Hello students, today we are going to discuss about process of recombinant DNA technology. recombinant DNA टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या था कि सबसे पहले अपने पास दो तरह के DNA, एक पैसेंजर DNA, दूसरा व्हीकल DNA, दोनों को ज्वाइन करके होस्ट में ट्रांसफ़र करना, फिर उसके बाद उसकी कॉपी तैयार करना. दीज आर द मेथड ऑफ द recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट वी डिस्कस process of rDNA technology. rDNA टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. अब इसमें देखिए क्या होता है. फर्स्ट सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं वो देखिए क्या है. स्टेप्स में नंबर 1 पहला स्टेप है इसमें आइसोलेशन ऑफ DNA. अब वो DNA कौन सा, एक तो पैसेंजर DNA, दूसरा व्हीकल DNA. पैसेंजर DNA एंड व्हीकल DNA, इन दोनों को अपन आइसोलेट करते हैं पहले. तो सबसे पहले अपन ने जो टूल्स एंड टेक्निक चाहिए rDNA टेक्नोलॉजी के लिए, टूल्स एंड टेक्निक में सबसे पहला है एंजाइम. तो इस प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आइसोलेशन के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं वो देखिए. ये जो आइसोलेशन में एक्चुअल में क्या होती है, जो डिजायर्ड DNA होता है कलेक्ट फ्रॉम द सेल, तो सेल लाइटिंग एंजाइम. जैसे ये सेल है, ठीक है, और इस सेल से अपन को क्या आइसोलेट करना है, DNA. तो DNA को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का क्या करते हैं, डाइजेशन, सेल वॉल डाइजेशन. अब सेल वॉल डाइजेशन के लिए किसके थ्रू, बाय लाइटिंग एंजाइम. लाइटिंग एंजाइम का यूज पहले किया था. जो सोर्स सेल है जहाँ से पैसेंजर DNA या मान लीजिए व्हीकल DNA बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है, तो अपने को सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें पोर्स करने पड़ेंगे. तो लाइटिंग एंजाइम जैसे कौन कौन से थे यहाँ पर सेल वॉल को लाइसिस करने वाले. फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइसोजाइम एंजाइम. ये लाइसोजाइम एंजाइम किस वॉल को डिजोल्व करता है, डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल. ये बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजोल्व करता है ये. दूसरा सेकंड वन मान लीजिए जैसे पैक्टिनेज एंजाइम डिजोल्व टू द पैक्टिन, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज. ये एंजाइम प्लांट सेल वॉल को डिजोल्व करते हैं, ठीक है. थर्ड वन इज द काइटिनेज. तो काइटिनेज का यूज किसके लिए होता है, फॉर द सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगल सेल वॉल, ठीक है. अब ये सेल वॉल डिजोल्व होने के बाद आइसोलेट हो गया DNA का आइसोलेशन हुआ. बट आइसोलेटेड DNA प्योर नहीं होता, इसके साथ में क्या क्या और मिक्स होगा. तो प्रॉब्लम ये है कि इसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा इस DNA को. तो इस DNA को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए. इसमें ये जो DNA है इसको आइसोलेट कर लिया, मीन्स ये वाला DNA आइसोलेट हो गया. अब इस DNA के साथ में देखिए क्या क्या है. ये मान लो DNA आइसोलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग एंजाइम, राइट. इस DNA में फॉर एग्जाम्पल ये DNA आइसोलेटेड DNA है ये. अब इस आइसोलेटेड DNA में देखिए क्या क्या मिक्स है. इसके साथ में कुछ RNA है, RNA भी इसके साथ इंक्लूडेड है. RNA के अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में है ये, ठीक.
और एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन किस टाइप से होती है, जैसे ये डीएनए थ्रेड है, मान लीजिए ये डीएनए थ्रेड है और इस डीएनए थ्रेड में इस तरह की इंटरवीविंग कॉइलिंग होती है। तो इस कॉइल के बीच में इनको पैकेजिंग करता है ऑक्टामर, ठीक है, 8 बॉल्स होते हैं हिस्टोन की। दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन। अब इस हिस्टोन के साथ में इसमें कुछ लिपिड भी होता है, इस डीएनए के साथ में कुछ लिपिड पार्टिकल भी हैं, ये मान लीजिए लिपिड पार्टिकल है, ठीक है, लिपिड हो गया। कुछ पॉलीसैकेराइड भी अटैच है इससे, ये मान लीजिए पॉलीसैकेराइड है। ये सारे के सारे पार्टिकल किसके साथ में मिक्स हैं, डीएनए के साथ में। तो प्योर डीएनए नहीं, नेचुरली सेल में से ये जो अपना न्यूक्लियस है यहाँ से अपन ने डीएनए निकाला है, तो इस डीएनए के साथ में इस सेल से ये और बाहर आ गया। डीएनए के साथ डीएनए इंक्लूड विद द आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। अब इनको सेपरेट करना होगा, आरएनए को और प्रोटीन को, लिपिड को और पॉलीसैकेराइड को। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो डीएनए है, डीएनए पार्टिकल विद, देखिए ये जो आइसोलेटेड डीएनए विद किसके साथ में है, विद में प्लस में आरएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले अपने को इस आरएनए को डाइजेस्ट करना है। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज और इसी को राइबो न्यूक्लिएज। एनसीईआरटी में जाएंगे तो राइबो न्यूक्लिएज वर्ड मिलेगा आपको, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम। इन एंजाइम की हेल्प से किसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन ऑफ आरएनए। तो यहाँ से आरएनए हट गया, आरएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, ये आरएनएज, राइट। अब हिस्टोन प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए इसका जो डाइजेशन करेगा हिस्टोन प्रोटीन का, इसकी जो लाइसिस करेगा वो होगा प्रोटीएजेज एंजाइम, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन, न्यूक्लियस राइबो न्यूक्लियस की हेल्प से आरएनए का डाइजेशन। तो अब इसने किसको हटा दिया, हिस्टोन प्रोटीन को। अब अपने पास प्योर फॉर्म में क्या अवेलेबल हो जाएगा, देखिए स्टेप इसमें देखें तो अब ये आरएनए या ये सॉरी डीएनए, अब यहाँ पर आ जाएगा प्योर डीएनए थ्रेड, प्योर डीएनए थ्रेड आ गया, राइट। सबसे पहला केस देखो क्या स्टेप था पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेल आइसोलेशन ऑफ द डीएनए को आइसोलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग एंजाइम की हेल्प से पहले अपन ने डीएनए बाहर निकाल लिया और उसमें जो एंजाइम यूज हुए, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजोल्व करता है, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज डिजोल्व टू द प्लांट सेल वॉल एंड काइटिनेज डिजोल्व टू द फंगल सेल। अब उसके बाद जब डीएनए बाहर आया तो इस डीएनए के साथ में क्या क्या इंक्लूड है, डीएनए विद द हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए एंड लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। इन सब को हटाने के लिए अपन ने प्रोटीएज यूज किया, प्रोटीएज रिमूव टू द हिस्टोन प्रोटीन अलग हो गया तो डीएनए थ्रेड प्योर हो गया। उधर आरएनएज ने आरएनए को हटा दिया तो अब ये प्योर फॉर्म में डीएनए थ्रेड आ गया, पहला स्टेप हुआ। अब इसके बाद सेकंड स्टेप इसका है, सेकंड वन स्टेप नंबर 2, इस डीएनए थ्रेड पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसको अपन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो सेकंड स्टेप है, सेकंड वन इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहां पर फ्रेगमेंट्स बनाएंगे
फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, प्योर डीएनए विद द हेल्प ऑफ अब देखिए यहां पर कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, क्योंकि पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक्ट करके उस डीएनए थ्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, फ्रेगमेंटेशन कर देगा। तो देखिए इस स्टेप में क्या हुआ, ये जो डीएनए थ्रेड है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए डीएनए थ्रेड है, प्योर डीएनए थ्रेड है और इसके अंदर ये बेस पेयरिंग है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये केस कौन सा था, ये केस अपना ये है कि इस डीएनए को क्या करना है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर एंजाइम देखिए, तो यहां अपन कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की हेल्प से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अच्छा इससे पहले एक काम और किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन से पहले, फ्रेगमेंटेशन से पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो डीएनए थ्रेड था इसको प्योर फॉर्म में ले लिया, यानी कि डीएनए के साथ में ए था तो ये बराबर कैसा आ गया, प्योर डीएनए आ गया। अब इस प्योर डीएनए को अपन सबसे पहले क्या करते हैं, प्योर डीएनए की स्पूलिंग करते हैं। डीएनए जो थ्रेड था, डीएनए थ्रेड की स्पूलिंग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये डीएनए अपन को मिल गया प्योर डीएनए, ठीक है, प्योर डीएनए थ्रेड मिल गया। तो इसको अपन प्लेस्ड इन, इसको कहाँ पे रखते हैं, प्लेस्ड इन चिल्ड इथेनॉल। ये देखिए ये चिल्ड इथेनॉल है, प्लेस्ड इन द चिल्ड इथेनॉल, दिस इज द चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल में इसको रखते हैं। तो चिल्ड इथेनॉल में रखने से क्या होता है, ये जो डीएनए थ्रेड है इसका एक्चुअल में यहाँ पर हो जाता है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेटेड डीएनए है, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो गया। अब प्रेसिपिटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या करते हैं वो देखिए, स्पूलिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का सेपरेशन कैसे करते हैं, इसमें ये जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है, इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए यहाँ पर ये प्रेसिपिटेटेड डीएनए पड़ा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रिंग, ये इस टाइप की एक रिंग होती है, ये इसका होल्डर है, रिंग होल्डर है। इस होल्डर के साथ में इस सस्पेंशन से यहाँ पर डीएनए थ्रेड इससे चिपक जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। स्पूलिंग के बाद डीएनए अलग कर लिया, फिर उसके बाद इस डीएनए का क्या किया गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प ली। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या होगा, देखिए ये स्मॉल पीसेस ब्रेक हो गए। फॉर एग्जांपल ये है फ्रेगमेंट ए, फ्रेगमेंट बी, ए, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिल गए अपन को, ठीक है। ये फ्रेगमेंट ए, बी एंड सी, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये सभी के सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। अब इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्लेस पर सेम साइट पर काम किया होगा इस डीएनए पर। अब इन डीएनए का अरेंजमेंट करने के लिए कि इनकी लेंथ प्रॉपर अरेंज हो जाए, तो इसके बाद इसी में किया जाता है इसका जो आइसोलेटेड डीएनए, फ्रेगमेंटेड डीएनए, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो इसी में देखिए फ्रेगमेंटेड जो डीएनए होता है, ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट्स, इनका अरेंजमेंट, इनको अरेंज करने के लिए क्या किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीन क्या होगा? जेल मीडियम होगा, एगेरोज जेल होता है। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, करंट के थ्रू एक फोर्स पैदा हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल मीडियम में करंट प्रोड्यूस किया जाता है, उस करंट के फोर्स की वजह से ये जो डिफरेंट लेंथ के डीएनए होते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था टाइसेलियस। इसको डिस्कवर किया था टाइसेलियस। टाइसेलियस साइंटिस्ट नेम याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखिए क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल में एक इस तरह का मीडियम होता है, जेल मीडियम। इसमें जेल मीडियम है ये, ठीक है, दिस इज द जेल। और ये जेल कौन सा है? एगेरोज जेल। एगेरोज जेल होता है ये, इसमें भरा हुआ है। और इसमें करंट प्रोड्यूस करने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो इसमें कैथोड और एनोड, इसके थ्रू ये करंट सप्लाई होती है, करंट सप्लाई होती है इसमें। अब इसको, ये जो फ्रेगमेंटेड डीएनए थे, इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए प्लेस्ड इन द एगेरोज जेल। तो देखिए यहाँ पर ये थे, अब यहाँ पर ने इनको रख दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो देखिए। डीएनए जो फ्रेगमेंट्स थे, डीएनए फ्रेगमेंट्स पर, इन डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट। यानी यहाँ पे क्या होगा? PO4-3। फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पर, डीएनए पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए इन सभी पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स पैदा हो रहा है, उस फोर्स से मूवमेंट किस में होती है? डीएनए में। एट पीएच ग्रेडियंट एक पॉइंट आता है इसमें, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समझ लो वैसे ही। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे डीएनए पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, अब ये अपना चार्ज लूज करेगा, अपने से चार्ज को हटाएगा, और हटाते हटाते पहले वो जीरो लेवल पे आएगा, उसके बाद पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पीएच एट विच, वो पीएच मीडियम जिस पर कोई चार्ज्ड पार्टिकल अपने चार्ज को हटा देता है, लॉस कर देता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आया? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है वो पीएच जिस पर कोई चार्ज्ड पार्टिकल अपने चार्ज को लूज कर देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सम विभव बिंदु कहते हैं इसको, हिंदी में आप समझ लीजिए। तो देखिए अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका था? ये सीक्वेंस देखें तो ये पार्टिकल अपना डीएनए का ABC सीक्वेंस है, ABC। तो C पार्टिकल स्मॉल है, ये सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, B उसके बाद अट्रैक्ट होगा, A सबसे बड़ा है तो सबसे पीछे रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस जेल मीडियम में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा वाला डीएनए पहले आएगा? जिसका साइज स्मॉल होगा। तो इसमें स्मॉल साइज का मीन्स सबसे पहले इसमें अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, टुवर्ड्स इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला होगा C, देन B, देन A, राइट। एक क्वेश्चन कभी कभी 4 ऑप्शन देके ऐसे पूछ लेता है, वो अपन प्रैक्टिस में देखेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है? फ्रेगमेंटेड डीएनए पार्टिकल को अरेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हुआ क्या, इसमें एक्चुअल में अरेंजमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट का क्या हुआ, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो स्मॉलर साइज होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव तरफ की तरफ जाएगा, बट वो पीछे रहेगा सबसे। इज इट क्लियर? मीन्स सेकेंड स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें फ्रेगमेंटेड डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले, उनको अरेंज करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? एक मीडियम जिसमें एगेरोजेल भर के उसमें इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट प्रोवाइड किया जाता है, उस करंट से फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स की वजह से मूवमेंट करता है डीएनए और अकॉर्डिंग टू देयर साइज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अरेंज होने लगते हैं ये। दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक प्रॉब्लम इसमें आती है, जेल मीडियम में डीएनए को लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, इससे तुरंत अपन को निकालना होगा डीएनए को। तो अब इस जेल मीडियम में डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुलाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद यहां क्या करते हैं, इसमें टू विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए। तो डीएनए कैसे दिखे, डीएनए को इस जेल मीडियम में अपन कैसे देख पाए, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके बाद में यहां पर ऐड क्या करते हैं, इसमें ऐड इथिडियम ब्रोमाइड, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करते हैं, ठीक, जेल में इथिडियम ब्रोमाइड ऐड की गई, ठीक, ऐड इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया गया जेल में। उसके बाद एंड एक्सपोज्ड, इसके बाद किससे एक्सपोज्ड करते हैं, एक्सपोज्ड इन यूवी लाइट में इसको एक्सपोज करते हैं। यूवी लाइट में एक्सपोज करने के बाद ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये अपीयर होते हैं किस कलर के, लाइट ऑरेंज कलर। तो यहां पर क्या हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे कलर के दिखते हैं, ऑरेंज लाइट डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल मीडियम में दिखने लगते हैं। फिर इस जेल मीडियम से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं जेल ब्लॉक। कोई एक जेल ब्लॉक काट लिया अपन ने, देखिए यहां से मान लो कोई भी, जैसे इस फ्रेगमेंट को अलग करना है तो यहां से इस जेल ब्लॉक को काट लिया, तो ये जेल ब्लॉक है, जेल ब्लॉक। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जेल ब्लॉक से डीएनए को अलग कर लिया गया। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए या रिमूविंग ऑफ डीएनए एज जेल ब्लॉक। तो रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, क्योंकि अपने को ऑरेंज कलर दिख रहा था, तो किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को अपन जेल ब्लॉक के थ्रू काट के अलग कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। दिस रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम जेल, ये भी लिख सकते हैं अपन फ्रॉम जेल, ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा, डीएनए रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम जेल। दिस इज कॉल्ड, इस केस को अपन क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड इल्यूजन। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। तो जेल ब्लॉक के थ्रू डीएनए को अलग करना, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। ये पहला स्टेप हो। अब अपने हाथ में क्या आ गया, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए,
तो यहां तक पहुंचने के लिए देखिए अपन ने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ द पैसेंजर डीएनए एंड द व्हीकल डीएनए विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग एंजाइम and then DNA separate out from the cell, but not only DNA, with the DNA, RNA, histone and polysaccharide and lipid also present. For the removal of these extra particle from the DNA, some enzymes are used like ribonuclease remove the RNA and protease remove the protein. Then pure DNA separate out. अब इस डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए गए, उसकी वजह से डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स आ गए डीएनए के। इनको अरेंज करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम का यूज किया गया। उसके बाद जेल में जब ये अरेंज हो गए अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो स्मॉल साइज के होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं क्योंकि डीएनए पे अपने पे खुद का नेगेटिव चार्ज है। अब इस जेल में डीएनए को देखने के लिए डीएनए जो बैंड्स होते हैं वो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। उनको देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में इनको ट्रीट किया गया और यूवी रेज के साथ देखा गया, तो अब इस जेल में दिखने लगते हैं ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रैगमेंट्स। फिर इस डीएनए को जल्दी से जल्दी निकालना होता है इस जेल से, अदरवाइज ये क्या होगा, क्रैक होने लगेगा डीएनए। तो इसके लिए जो जेल ब्लॉक था उसको सेपरेट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। तो डीएनए को सेपरेट आउट करना जेल मीडियम से इल्यूजन कहलाता है। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप देखिए इसके बाद क्या करेंगे। थर्ड स्टेप में जो अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है बहुत स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है, तो इसके बाद थर्ड स्टेप में करेंगे पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। मींस ये जो रिमूवल डीएनए है, देखिए रिमूवल डीएनए के बाद पहला स्टेप था आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड स्टेप इज द एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन साइज बड़ा करने के लिए इस मेथड के लिए इसमें क्या करते हैं, कौन सा मेथड है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आई थिंक इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पीसीआर क्या होता है, इसके कितने स्टेप होते हैं और उन स्टेप के थ्रू डीएनए को कैसे बड़ा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। अपन ने अभी 2 स्टेप देखे, थर्ड स्टेप को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।